अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सोचती थी कि दिल खून की गर्दिश के लिए एक बुनियादी पंप है। लेकिन नई रिसर्च ने इस बात को प्रूव किया है, नई स्टडी ने ये बात शो की है कि ये 100% ट्रू नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप अपनी टांगों में ब्लड फ्लो को, खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर खून का बहाव ठीक ना हो तो टांगों में बहुत सारी चीजें, जैसे कि सूजन बन सकती है, बहुत ज्यादा टांगों में एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, आपको चूंटियां सी दौड़ती महसूस हो सकती हैं, आपको लगेगा कि जो आपके काव्स है, जो पिनियां हैं वो थकी हुई हैं, बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग हो सकती है, रात को टांगों में बेचैनी का होना। ये सारी की सारी चीजें, इनका इंतहाई आसान और सादा सा इलाज बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी टांगों में सूजन होती है, अगर आपकी टांगें में क्रैम्पिंग होती है, खलियां पड़ी हुई हैं, अगर आपके पांव ठंडे रहते हैं, या ये कि आपको चोंटियां दौड़ती महसूस होती हैं, तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए है। आज की वीडियो में एक किताब अंडरस्टैंडिंग द हार्ट, जो कि स्टीफन हसी ने लिखी हुई है, इससे भी कुछ चीजें ली गई हैं। और इस किताब के एक हिस्से में उन्होंने ये बात बताई है कि जिस तरह से जो दरख्त हैं वो जड़ों के अंदर से पानी को खींच के पत्तों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल है वो खून को स्पिन करता है, तेजी से घुमाता है और स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के तरीकाकार के तौर पे काम करता है। जिस तरह एक दरख्त जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है, बिल्कुल इसी तरह पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में यही स्ट्रक्चर्ड वाटर खून के बहाव को बेहतर करता है। अब इस स्ट्रक्चर्ड वाटर को बेहतर जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा खून का बहाव जिस्म के अंदर बेहतर होगा। और इसको बेहतर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड हमें सूरज की शुआओं से 50% से ज्यादा ये तवानाई मिलती है। और अगर हम जितना ज्यादा सन एक्सपोजर में रहेंगे, उतनी ज्यादा हम ये तवानाई हासिल कर सकेंगे। और इस तरह से ये हमारे खून के बहाव और दिल के फंक्शन को बेहतर कर सकेगी। सूरज की जो शुआएं हैं उनसे ये तवानाई यानी इंफ्रारेड के साथ साथ हमें एक चीज और मिलती है, बिल्कुल सही समझा आपने, विटामिन डी। विटामिन डी और इंफ्रारेड ये दोनों मिलकर हमारे जिस्म के अंदर एक चीज बनाती हैं जिसको निट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। निट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी शरियानों की अमूमी सेहत के लिए और हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा सूरज में नहीं निकल सकते तो फिर अब आजकल तो बहुत आसानी है, इंफ्रारेड डिवाइसेस भी आई हुई हैं, आप लकड़ियों को जलाकर जो उससे आग बनती है आप उससे भी इस तवानाई को हासिल कर सकते हैं। अब अगर आपकी टांगों में स्वेलिंग है, अब हम एक एक करके टांगों के मसाइल को लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिशिएंसी को, खून के बहाव को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपको 3 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि मैं खुद अपनी वालदा को करवाती हूँ और उनको बहुत ज्यादा इससे फर्क महसूस हुआ है। सबसे पहले देखें, अगर आपकी टांगों में स्वेलिंग है, अगर टांगें सूजी हुई हैं, अगर एडिमा है, तो इसके पीछे पोटाशियम की डेफिशिएंसी काम करती है। पोटाशियम जो है ये नेचुरल डायरेटिक है और आपके जिस्म के अंदर से जो एक्सेसिव फालतू का जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, उसको ये तेजी से बाहर निकालता है। इसकी तकरीबन 1000 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम रोजाना की डोज है। लेकिन इसके साथ साथ आपने और क्या करना है कि आपने अपनी डाइट में से शुगर को खत्म कर देना है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी माइनस कर देना है। अगर आपको क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम शुगर खाते हैं ना, तो इसकी वजह से टांगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपको बेचैनी महसूस होगी, टिंगलिंग महसूस होगी, चूंटियां सी दौड़ती हुई महसूस होंगी, सुन्न होते हुए महसूस होंगे। फिर इसी तरह अगर आपको पैरों के बिल्कुल निचले हिस्से में यानी तलवे में बहुत ज्यादा जलन महसूस हो या आपको तकलीफ महसूस हो, तो इन दोनों सूरतों में आप समझ जाएं कि ये जो शुगर बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं इसकी वजह से, या अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर से विटामिन बी1 डिप्लीट हो गया है। तो अब आपने करना क्या है कि विटामिन बी1 की जो फैट सॉल्युबल फॉर्म है यानी बिनफोटामीन, आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये जो फॉर्म है इसके साथ साथ आपने, अगेन मैं वही बात करूंगी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल कुछ अरसे के लिए छोड़ देना है।
अगर आपको टाँगों में क्रैम्पिंग महसूस होती है, अगर आपको खलियाँ पड़ी हुई महसूस होती हैं या आपको बहुत ज़्यादा जो पिनियाँ हैं, वहाँ पे दर्द महसूस होता है, तो ये मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। और इसके लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप तकरीबन 1 हफ़्ते से 15 दिन तक 800 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ही क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड वगैरह-वगैरह क्यों नहीं, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको वहां से इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल आपने 15 दिन तक 800 मिलीग्राम पर डे करना है और उसके बाद आप इसको 400 या 500 पे लेकर आ जाएं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आमतौर पे आपको डायरिया वगैरह की शिकायत नहीं होने मैग्नीशियम की कमी को आमतौर पे टेस्ट के साथ जांचना इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर 1%, जबकि 99% ये आपके सेल के अंदर काम कर रही होती है। इसीलिए ये आपकी एनर्जी प्रोडक्शन करवाती है, इसलिए इसकी वजह से आपके मसल्स बनते हैं और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनरल है, ये आपके ब्लड प्रेशर के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। और सबसे ज्यादा अहम काम जो कि ये करता है, वो आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करता है। अब अगर आपको वेरिकोज वेन्स का मसला है, तो इसमें सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है वो डायाज़मीन है। डायाज़मीन अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपकी टांगों के अंदर खून का बहाव बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर लोग आमतौर पर गलती क्या करते हैं कि कंप्रेशन सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई हद तक बड़ी गलती है, क्योंकि ये और ज्यादा आपकी शयानों को दबा देती हैं और आपका जो ब्लड फ्लो है वो और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ज्यादा जम जाता है और ठीक से आपका जो खून है वो गर्दिश नहीं कर पाता। अगर आपको टांगों का कोई भी मसला हो, अगर आपकी टांगों में स्वेलिंग है, अगर आपकी टांगों में चूंटियां दौड़ रही हैं, एडीमा हुआ है, आपकी टांगें सुन रहती हैं, या ये कि आपको वेरिकोज वेन्स हैं, तो याद रखें कि आपने कभी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना। कोई ऐसी वर्जिश नहीं करनी जिसके अंदर खून तेजी से जो है वो दौड़े, काम करे, बल्कि आपने हमेशा नॉर्मल वॉक की तरफ रहना है। और जब तक आपको ये नहीं महसूस होता कि आपकी टांगों में खून के बहाव का मसला तकरीबन हल हो गया है, तब तक आपने भारी किस्म की वर्जिश की तरफ नहीं आना। अच्छा, अब हम इन पे बात करते हैं कि अगर आपके पाँव ठंडे रहते हैं तो ये ज्यादातर चांस ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जो नेचुरल रेमेडी है वो सी कैल्प है। सी कैल्प के सप्लीमेंट्स भी आते हैं और ये नेचुरल फॉर्म में भी मिलता है। इसके अंदर आयोडीन बहुत ही अच्छी मिकदार में होता है और इसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम कर पाता है, क्योंकि आमतौर पर इसके पीछे थायराइड ग्लैंड का ही इश्यू होता है कि आपके पाँव जो है वो ठंडे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके थायराइड ग्लैंड को आप यूं कह लें कंट्रोल कर लेता है और इस तरह आपके पैर निस्बतन गर्म रहना शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं उन 3 एक्सरसाइजेस की तरफ जो कि आपके टांगों के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देती हैं और जो कि खुद प्रैक्टिकली मैंने अपनी वालदा को कहा हुआ है और वो उसको डेली करती हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो क्या है कि आपने सीधा लेट के अपनी टांगों को दीवार के सहारे खड़ा करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसी तरह खड़ा रहने देना है। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सारा आपकी टांगों से ऊपर ब्लड की तरफ बाकी ऊपर वाले जिस्म की तरफ आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप वेरी ही नेक्स्ट यानी अगले घंटे के बाद आप अपनी टांगों को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपने क्या करना है कि कोई भी रोलर अपने तलवों के पैरों के तलवों के नीचे रखना है और इसके बाद आपने अपने पैरों के तलवों को आगे और पीछे की तरफ मूव करना है। ये आपने 10 से 15 दफा करना है या फिर 5 से 10 मिनट तक करना है और ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है दौरान खून को तेज करने के लिए। अगर आपकी टांगों में जलन है, अगर आपके पैर के जो तलवे हैं उनमें दर्द महसूस होती है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जो तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज है उसको हील टू टो रॉक कहते हैं। इसमें आपने दीवार का, मेज का, किसी भी चीज का सहारा लेके पहले खड़े होना है और खड़े होने के बाद आपने टांगों को इसी पोजीशन में ऊपर करना है और फिर इसको नीचे लेके आना है। इस तरह आपने 15, 20, 25 ऐसे ऐसे इसको बढ़ाते जाएं। ये वाली एक्सरसाइज आपके अगर पिनियों में दर्द रहता है, थकावट रहती है, क्रैम्पिंग रहती है, खलियां पड़ी रहती हैं, तो ये उनके लिए आप यकीन माने कि प्रूवन एक्सरसाइज है। ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज जो है ये आपकी टांगों से स्वेलिंग खत्म कर सकती हैं, आपकी टांगों के अंदर मौजूद जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ठीक कर सकती हैं। वेरिकोज वेन्स में ये बहुत फायदेमंद है, आपकी टांगों को बहुत पुरसुकून कर सकती हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने पास संभाल के नहीं रखेंगे, बल्कि अपने प्यार और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एक्सरसाइजेस और ये रेमेडीज ने आपके लिए कैसे काम किया। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। मिनल मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।